दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार यह कहानी अवश्य पूरी सुने। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा की बेगम रगदिल थी। दारा उस राज्य का शाही उत्तराधिकारी था, परंतु उसकी भावी शासक बनने की सारी आशाएं धूमिल हो गयी, क्योंकि उसके भाई औरंगजेब ने बगावत कर दी थी। दारा इस बगावत को कुचलना चाहता था। दोनों इस बात से अवगत थे, यह बगावत की जंग उनके अंत का कारण बनेगी। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा, दारा मारा गया। दारा की मौत की खबर जब रगदिल के पास पहुंची तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने तो जैसे अपना सब कुछ ही खो दिया था। आगरा लौटते ही औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना लिया तथा सारा राजपाट अपने अधिकार में कर लिया। औरंगजेब ने सोचा कि सारा राजपाट तो अब उसका हो ही चुका है, अब रगदिल पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया जाए। औरंगजेब ने अपनी एक दासी द्वारा रगदिल को यह प्रस्ताव भेजा कि वह उसकी बेगम बनकर रहे। दासी ने रगदिल से उसका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा और कहा कि वह जवान तथा सुंदर है और अगर वह औरंगजेब की बेगम बन गई तो ऐशो आराम की जिंदगी नसीब होगी। परंतु रगदिल ने औरंगजेब का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दासी वापस लौट आई, औरंगजेब को पूरी घटना का वृत्तांत सुनाया। रगदिल ने औरंगजेब का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दासी वापस लौट आई, औरंगजेब को पूरी घटना का वृत्तांत सुनाया। औरंगजेब ने दासी को फिर से रगदिल के पास जाने का आदेश दिया और उससे यह कहने को कहा कि वे उसके बिना जी नहीं सकते। उसमें एक जादुई आकर्षण है, उसकी आंखें चमकीली हैं, उसका गोरा शरीर बहुत सुंदर है। औरंगजेब उसकी प्रशंसा करने लगा। औरंगजेब की दासी दोबारा रगदिल के पास गई तथा उसे औरंगजेब का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। इस पर रगदिल जोर जोर से हंसने लगी और कहा, तुम्हारे राजा कहते हैं कि मेरा चेहरा मेरी तकदीर है, क्या यह सच है? मुझे देखना चाहिए। यह कहकर रगदिल ने दासी को रोकने का इशारा किया और वह अपने शयन कक्ष में बने दर्पण की ओर दौड़ पड़ी। वह अपना चेहरा दर्पण के समक्ष निहारने लगी और कहने लगी, सचमुच मेरा चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन अब मुझे इस सुंदरता की कोई आवश्यकता नहीं है। रगदिल ने एक छुरा उठाया तथा अपने गालों पर उससे जोर जोर से वार करने लगी। खून से लथपथ वह दासी के पास गई। उसने खून के अपने दुपट्टे से पोंछा तथा उसे उस दासी को देते हुए कहा, इस खून के लथपथ दुपट्टे को तुम जाकर अपने राजा औरंगजेब को दे देना और कहना, अब मेरा चेहरा सुंदर नहीं रहा। यह सुंदर चेहरा सिर्फ मेरे प्रिय पति दारा के लिए ही था। इस पर और किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने इसे नष्ट कर दिया है। अब मेरा चेहरा खून से लथपथ है, शीघ्र ही मेरे चेहरे पर दाग धब्बे बन जाएंगे। रगदिल का लहूलुहान चेहरा दासी से देखा न गया। कुछ देर के लिए तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। बाद में अपने आप को किसी तरह संभालते हुए दासी ने रगदिल से कहा, आप महान है हे सासी बेगम साहिबा। अगर शाहजहां दारा आज जिंदा होते तो उन्हें आप पर तथा आपकी वफादारी पर नाज होता। दासी के चले जाने पर रगदिल उसे तब तक देखती रही जब तक कि दासी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वह अपने शयन कक्ष की ओर दुखी मन से लौट गई तथा बिस्तर पर लौटकर रोने लगी। इस प्रकार रगदिल के इस साहसिक कारनामे से औरंगजेब असमंजस में पड़ गया तथा जब उसे रगदिल द्वारा भिजवाया गया संदेश मिला कि सूरत से सीरत का अंदाजा नहीं होता, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके बाद औरंगजेब ने कभी भी रगदिल को परेशान नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के भ्रम आकर्षण को उसकी सुंदरता का पैमाना नहीं मानना चाहिए। हमें उसके मन की सुंदरता को परखना चाहिए, तभी हम उस व्यक्ति के विशेष की सही तरह से पहचान कर पाएंगे। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई स्टोरी में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।